2 और 3 दिसंबर 1984 की रात थी। भारत के भोपाल शहर में एक बहुत बड़ी औद्योगिक दुर्घटना हुई। ये एक ऐसी दुखद घटना थी जो हमेशा के लिए हमारे देश और दुनिया की यादों में बस गई। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जिसे हम UCIL कहते हैं, नाम की कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC नाम की एक बहुत ही जहरीली गैस एक बड़े टैंक से लीक होना शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में इस जहरीली गैस के घने बादल ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया और किसी को पता भी नहीं चला। गैस तेजी से, चुपचाप और जानलेवा तरीके से फैली। हजारों बेगुनाह लोग सोते हुए ही मर गए, जबकि लाखों लोग एक बुरे सपने में जाग उठे। लोग दम घुटने से परेशान थे, उनकी आंखें जल रही थीं और उनके फेफड़े काम करना बंद कर रहे थे। सड़कें मरने वालों और मदद के लिए तरसते लोगों से भर गईं। तुरंत ही हालात बहुत खराब हो गए थे। पहले कुछ दिनों में मरने वालों का सरकारी आंकड़ा हजारों में था, लेकिन इसका लंबा असर और भी भयानक था। लाखों लोग ऐसी बीमारियों और चोटों से जूझने लगे जो पीढ़ियों तक चलती रहीं। सांस की दिक्कत, आंखों की बीमारियां, दिमागी नुकसान और बच्चे पैदा करने में दिक्कतें, ये सब बच गए लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई बन गई। भोपाल गैस त्रासदी इस बात की एक कड़वी याद बन गई कि फैक्ट्रियों की लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है। इस घटना के बाद कई दशकों तक अदालती लड़ाइयां, विरोध प्रदर्शन और पीड़ितों के लिए न्याय और मुआवजे की लंबी जंग चली। यूनियन कार्बाइड और उसकी असली कंपनी डॉव केमिकल से जवाबदेही मांगने का सफर बहुत लंबा और मुश्किल रहा है। आज भी, लगभग 4 दशक बाद भी, भोपाल का साया हम पर है। यह हमें सिखाता है कि कंपनियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा कितनी जरूरी है और मुनाफे से ज्यादा इंसानों की जान को बचाना कितना अहम है। भोपाल गैस त्रासदी की याद सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं है, यह हमें हमेशा सतर्क रहने की याद दिलाती है और बताती है कि भयानक दर्द के सामने भी इंसान की हिम्मत और सहनशीलता बनी रहती है।